नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज 13 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है और मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। भव्य झांकी निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा को लेकर। आप देख रहे हैं विशाल जन समूह है, युवाओं की भीड़ है, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए निकल रहे हैं। अपार जन समूह है इस तिरंगा यात्रा का। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कहीं न कहीं एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश देने की बात है, लेकिन देश में महंगाई है, गरीबी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिसके लेकर जनता में आक्रोश भी है। तिरंगा यात्रा होना चाहिए, देश की अखंडता और एकता के लिए तिरंगा यात्रा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ देश की समस्याओं पे भी सरकार को देखना चाहिए। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसको ये देखना चाहिए कि देश के आम जन को भी लाभ मिले। 15 अगस्त की तैयारी को लेकर तिरंगा यात्रा की जा रही है, ये अच्छी बात है। भारतीयों के मन में देश के प्रति सम्मान हो, देशा की भावना आनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक जन समस्याओं पे भी सरकार को देखना चाहिए कि समस्याओं को भी लेकर हम जनता के साथ रहे, जनता को देखे। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी जन सैलाब जैसा होगा तिरंगा यात्रा। ये भव्य तिरंगा यात्रा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा की जा रही है। आप देख रहे हैं मैदान में जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने मोटरसाइकिल को निकाले मैदान से। सभी लोग अपने अपने मोटरसाइकिल को मैदान से निकाले। सभी लोग आग्रह है कि इस झांकी के पीछे अपने अपने मोटरसाइकिल को लगावे। भारत माता की झांकी को आगे बढ़ाइए, भारत माता की झांकी को आगे बढ़ाइए, भारत माता की झांकी को आगे बढ़ाइए। जितने भी मोटरसाइकिल वाले हमारे राजपथ में, आपसे आग्रह है कि आप सभी भारत माता की झांकी के पीछे अपने अपने मोटरसाइकिल को कर लें। सभी राजपथ पर से विनम्र आग्रह है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज से इसका आयोजन किया जा रहा है। पीछे चलेंगे, मैदान से निकलने वाले झांकी के पीछे चलेंगे, झांकी को आगे। इसमें इस भव्य तिरंगा यात्रा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा के सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। देश के हरेक देशवासियों को तिरंगा के महत्व के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ देश में जो जन समस्याएं चल रही हैं, महंगाई है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं। एक समय ऐसा था कि जब गैस सिलेंडर 400 रुपये था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर उतर गए थे, हल्ला हंगामा कर रहे थे, और आज गैस सिलेंडर 1200 रुपये का है और कहीं कोई चर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आटा, दाल, चावल सब पे जीएसटी लगा दिया है, जिससे आम जन को खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तिरंगा यात्रा निकालिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ देश की जन समस्याओं पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा हर एक जनमानस का कहना है कि तिरंगा यात्रा के साथ साथ देश की समस्याओं पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम सभी समाज के लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भव्य तिरंगा यात्रा बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण इसलिए हो रही है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जदयू से गठबंधन टूटा है और भाजपा की सरकार खत्म हो गई है बिहार में। भाजपा इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपनी ताकत को भी दिखाना चाहती है कि हमारी कितनी ताकत है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, बिहार की जनता को, राजनीतिक दलों को ताकत दिखाना, खासकर
जनता दल यू को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी ताकत दिखाना, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी से अपने सारे संबंध को ख़त्म कर लिया है और नया गठबंधन, राजद के साथ नया गठबंधन कर लिया है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत टीस है, बहुत ही अंदर से दुख है कि जनादेश हमारे साथ मिला और सरकार किसी और के साथ बना रहे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी क्षुब्ध हैं कि ये जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है। तो तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी, साहेबगंज के विधायक राजकुमार राजू जी, जिला अध्यक्ष रंजन जी, सभी लोग एक गाड़ी पे सवार हैं और तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमारे सामने है अशोक कुमार सहनी जी, हर घर तिरंगा और मोदी जी की फोटो बनाकर मोदी चाय वाला बने हुए हैं। क्या कहना है अशोक जी, कहिए, तिरंगा यात्रा हो रहा है, क्या कहना है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, पहले आपको नमस्कार। और ये आज़ादी के 75वें अमृत मौसम में हर घर तिरंगा के लिए जागरूक कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं लोगों के, हर घर तिरंगा लगाए। भारत माता की जय। हर घर तिरंगा होना चाहिए, लेकिन दाल चावल भी तो सस्ता होना चाहिए। मोदी जी से कहे नहीं कहते हैं कि दाल चावल सस्ता करे, सब पे GST लगा दिए हैं। जी सर, वो भी हो जाएंगे। चलिए, अशोक जी हैं, चाय बेच रहे हैं, मोदी जी का संदेश सबको पहुंचाना चाहते हैं। सभी मोटरसाइकिल वाले साथी से आग्रह है जो आगे निकले। भारत माता की, भारत माता की। सभी 4 चक्कर वाले लोगों से आग्रह है कि वो पीछे चले।